बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे हनुमान बेनीवाल, कर दिया बड़ा ऐलान। सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा पर निकलेंगे बेनीवाल। 28 सितंबर से शुरू होगी बेनीवाल की यात्रा, सभी 200 सीटों पर जाएंगे। राजस्थान में यात्राओं का दौर चल रहा है। 25 सितंबर को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा समाप्त हुई थी, तो उसके ठीक 3 दिन बाद 28 सितंबर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश में सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। सालासर बालाजी मंदिर से पूजा पाठ कर पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल रथ पर सवार होकर निकलेंगे। बेनीवाल दावा कर रहे हैं कि उनकी यात्रा प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सिर्फ 2 सप्ताह का ही समय है, क्योंकि 2 सप्ताह बाद कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में हनुमान बेनीवाल की यात्रा पूरी हो पाएगी, इस पर सवाल है। फिलहाल तो आरएलपी चीफ उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही हकीकत जनता को बताएंगे। इस बार प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी कोई भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगी। आरएलपी किंग मेकर नहीं, किंग बनकर सामने आएगी। वैसे ये बात अलग है कि पिछले 6 महीने में बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही गठबंधन की कोशिश की थी। इस तरह की चर्चाएं राजस्थान में चल रही थी। 2 सप्ताह पहले तक दावा हो रहा था कि बेनीवाल का कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत गठबंधन के पक्ष में थे, लेकिन पार्टी के तमाम नेता इसका विरोध कर रहे थे। नागौर के कद्दावर नेता ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस से बगावत की थी, तो इसके पीछे भी हनुमान बेनीवाल को ही सबसे बड़ा कारण बताया गया था। दावा किया गया था कि कांग्रेस बेनीवाल से गठबंधन करने की कोशिश कर रही है। मिर्धा परिवार को बेनीवाल का विरोधी माना जाता है। ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि बेनीवाल अब बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। कम से कम विधानसभा चुनाव में तो गठबंधन की उम्मीद नहीं है, और अगर राजस्थान में बीजेपी सरकार बन गई तो फिर लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन नहीं होगा। फिलहाल बेनीवाल अकेले ही मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी और कांग्रेस से हमारा गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन के लिए बीएसपी, भारत आदिवासी पार्टी सहित दूसरे दलों के लिए दरवाजे खुले हैं। बेनीवाल अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपस में मिले हुए हैं। खुद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जब उनकी सरकार गिरने वाली थी तब वसुंधरा राजे ने उन्हें बचाया। इससे साफ क्या हो सकता है कि दोनों के बीच मिलीभगत है। राजस्थान में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, विशेष रूप से महिला अपराध। हमें नया राजस्थान चाहिए जिसमें महिला बेखौफ रहें और टेंशन फ्री होकर हम सड़क पर यात्रा कर सके। हमें नया राजस्थान चाहिए। प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, बाजरी खनन हो रहा है, जिसे वसुंधरा राजे ने पनपाया और अब गहलोत सरकार उसे संरक्षण दे रही है। बेनीवाल ने कहा कि पिछले 25 साल से प्रदेश में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया बस यही दोनों सत्ता में रहे। कांग्रेस हो या बीजेपी, सत्ता इन दोनों के हाथ में ही रही। फिर राजस्थान पिछड़ा हुआ क्यों है? राजस्थान में कई घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ, तमाम गड़बड़ियों की शिकायतें आई, लेकिन कभी भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान शायद पहला राज्य होगा जहां विरोधी दल की सत्ता के समय हुए भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराई जाती। बेनीवाल ने गहलोत को अपनी सरकार रिपीट करने के दावे पर कहा कि जैसे ही आचार संहिता लगेगी उन्हें पता चल जाएगा। युवा वोटर ऐसी पार्टी को वोट देगा जिस पर कोई दाग ना हो। इस मामले में हमारी पार्टी खरी साबित हो रही है। 80% रोजगार हमारे यहाँ के युवाओं को मिले। एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता बैठे और हंसी खेल खेलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब सभी की नजरें बेनीवाल पर हैं कि उनकी यात्रा को जनता का कैसा समर्थन मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।